बहुत ही माइन्यूट एरर्स हो जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है आपके एंड पे, या आपको कोई कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर नहीं है, जहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स नोट करें, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नोट करें। कैसे बता सकता हूँ, तो शॉर्ट नोट्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो वो जो नोट्स आपने 8-10 पेजेस के 7-8 पेजेस के बनाए होंगे, दे विल रिड्यूस टू अ सिंगल पेज। और जो भी आपने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करे हुए थे उसको कट डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्लास रिविजिट करनी पड़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया तो पिछले कई दिनों से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि सभी लोग मुझसे ये पूछे थे कि सर एक वीडियो आप प्लीज़ बनाइए जहाँ पे आप नोट मेकिंग और साथ साथ स्टडी प्लान से रिलेटेड बातें करें। सो गाइज, टुडे आई एम हियर एट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ IP Mat Wala by Physics Wala, and we are going to uncover everything when it comes to note making as well as the study plan. So guys, let's start this session. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपन इसको प्लान करने वाले हैं। सो गाइज, लेट्स गो अहेड एंड वॉच दिस होल सेशन। सो द फर्स्ट थिंग इज कि यार आप जब ये सेशन देख रहे हैं और खासकर जो स्टडी प्लान आप क्रिएट कर रहे हैं, देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड मेक श्योर कि यार उस स्टडी प्लान में हो। सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या आपने कहीं कोचिंग लगाई हो या आप IP Mat वाला से हमारे साथ जुड़ के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप सारे लेक्चर्स पहले अटेंड करिए। एंड जो लेक्चर्स आप अटेंड करते हैं उनमें जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उन्हें अच्छे से नोट करिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट टू अटेंड द लेक्चर्स, अटेंड ऑल द लेक्चर्स। एंड द सेकेंड थिंग इज मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज टॉट। ठीक है, सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मेंटर बोलते हैं उनको आप नोट करिए अपनी इजी लैंग्वेज में, वेदर इट इज़ इंग्लिश वेदर इट इज़ हिंदी, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि आप जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत ही एक्टिवली आपके दिमाग में ये चीज़ें जो है रजिस्टर अच्छे से हो जाएंगी कि आपने क्या पढ़ा है। सो सेकेंड स्टेप इज रिकॉलिंग एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड और सीन इन द लेक्चर। ठीक है, थर्ड स्टेप इज कि आप जो भी चीज मिस आउट कर रहे हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ रिकॉल नहीं कर पाया, कुछ चीजें मिस हो गई, सो गो एंड रिविजिट द नोट्स अगेन। द नेक्स्ट स्टेप इज रिविजिटिंग द नोट्स अगेन। सो रिकॉल करने के बाद आप रिविजिट करिए नोट्स और आप देखिए कि आपने क्या मिस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज आप जो नोट्स आपने प्रिपेयर करे हैं उनको देख के, उनको साइड में रख के ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव सीन इन द लेक्चर। जो भी आपने लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करे थे उनको आप नोट्स देख देख कर आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये चेक करो। और अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, यू कैन गो अहेड विद द DPP प्रॉब्लम्स। आप DPP के प्रॉब्लम्स या जो भी आप बुक कंसल्ट कर रहे हो उसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना चालू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी दिक्कत आ रही है, कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, सो दैट इट इज द वेरी राइट टाइम कि आप लेक्चर को रिविजिट करें। ठीक है, लेक्चर को रिविजिट तब तक करते जाना जब तक आपको कंफर्ट फील होने लग जाए कि हाँ मुझे जो लॉजिक है वो इजीली पकड़ में आने लग गया है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपने ये सारी चीजें कर ली है, यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द लेक्चर एंड DPP, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज स्पॉट करें कि वेदर देयर आर सर्टेन पैटर्न्स, क्या क्वेश्चंस कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न के जो है वो आ रहे हैं बार बार, क्या ऐसी चीज हो रही है, क्या आप जो मिस्टेक्स कमिट करते हो क्या उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, वेदर यू मेक मिस्टेक्स ऑफ लाइक बहुत ही माइन्यूट एरर्स हो जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है आपके एंड पे, या आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं हो रही है। सो यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट एज वेल। आप उस चीज को नोट करिए कि भैया मेरे एंड पे क्या दिक्कत हो रही है और क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे ढंग से समझ में नहीं आया है। अगर कोई कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में नहीं आया इसका मतलब आपको फिर से लेक्चर को देखने की जरूरत है। ठीक है, यू नीड टू गो अगेन एंड रिविजिट द लेक्चर अगेन। अब ये वाली स्टेप करने के बाद जब आपने समझ लिया है कि यार मेरे से क्या क्या गलतियां हो सकती है, मैंने क्या गलतियां करी है, कौन से कॉन्सेप्ट मेरे वीक है, मैंने वो रिविजिट भी कर लिए हैं, अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं अब क्या करूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। क्योंकि अब मेरे पास सारी ही तरीके की चीजें हैं, मैंने जो नोट्स बनाए थे उनको अप्लाई करना भी सीख लिया है, जो मैं गलतियां करता हूं उनका भी मुझे पता चल गया कि मेरे को ये गलतियां नहीं करनी है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, एंड जैसे ही मेरे शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं इसका मतलब मेरा एक फर्स्ट लेवल ऑफ द होल नोट मेकिंग एंड द स्टडी प्लान हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया एक प्रॉपर अपन वे में इस चीज को क्रिएट करेंगे। सो आई विल मेक अ फ्लो चार्ट फॉर दिस एज वेल। एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिससे कि आपको एकदम समझ में आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगी वो रहेगी कि आप सारी क्लासेस अटेंड करें, सारे लेक्चर्स अटेंड करें, क्लास अटेंड करिए आपने सबसे पहली चीज। इस क्लास में जो कुछ भी हुआ उसके आपने क्या करे, नोट्स बना लिए, उसको कॉपी कर लिया आपने अच्छे से। ठीक है, ये क्लास के लेवल पे ये सारी चीज हुई है, ये फर्स्ट स्टेप है और उसी से रिलेटेड आपने ये नोट्स क्लास में ही बना लिए होंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे आप, इसके बाद जो भी ये क्लास में चीजें हुई हैं और जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं इनको आप रिकॉल करोगे। यू विल टेक अ टाइम ऑफ लाइक 15 मिनट्स टू रिकॉल एवरीथिंग। पहली क्लास के बाद आप क्या करो, इन सारी चीज़ों को रिकॉल करो कि आपको कितने अच्छे से याद आ रही है लेक्चर में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, और क्या आपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें से आप कितने % चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं। अब इनमें आपको लग रहा है कि यार मुझे रिकॉल करते टाइम में कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, कई कॉन्सेप्ट जो मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि कैसा है, तो आपको उस चीज़ को नोट करनी है। जो भी चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कॉन्सेप्ट में, वो चीज़ को आपको पिक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहां से अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन क्या करेंगे, ये जो कंफ्यूजन हुआ है इसको क्लियर करने के लिए व्हाट वी विल डू इज रिविजिट द लेक्चर अगेन। रिविजिट करेंगे लेक्चर को, और लेक्चर में जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट्स थे वो अपन क्लियर कर लेंगे अब। एंड साथ ही साथ इन नोट्स को देखते हुए, क्योंकि अब तो नोट्स हैं अपने साथ, तो वो नोट्स को देखते हुए जो भी लेक्चर में अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व करे थे उन्हें अब अपन ट्राई करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हाइल लुकिंग एट द नोट्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज यू आर एट द वेरी अर्ली स्टेज राइट नाउ। तो ये नोट्स को देखते हुए करना क्यों हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अभी सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रजिस्टर नहीं हो पाएंगे एकदम से। अगर किसी लेक्चर में 10 से 12 कॉन्सेप्ट्स हैं, 10 से 12 फॉर्मूलेज हैं, सारे के सारे अगर याद नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी के लिए शुरुआत में आप क्या कर सकते हो, उनको देख देख के प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि एक बार वो चीज़ें दिमाग में रजिस्टर हो गई तो वो आपको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ अपन ने कर ली। यहाँ पे जो क्लास के लेक्चर के जो प्रॉब्लम्स थे वो अपन ने सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन बिना इन नोट्स के विल ट्राई टू सॉल्व द डीपीपी और द बुकलेट दैट वी हैव, ठीक है। सॉल्व डीपीपी, इसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करें या जो बुक है आपके पास वो सॉल्व करें आप विदाउट एनी नोट्स। नोट्स को बिना देखे आप सॉल्व करें। यहां से क्या होगा, आप यहां पे आपको समझ में आएगा कि यार आप बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करते हो या आपको कोई कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर नहीं है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि वेदर देयर इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और नॉट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में पता चलेगा आपको। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू कमिट। आपकी मिस्टेक्स भी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करोगे, ये कॉन्सेप्चुअल जो दिक्कत आ रही है आपको, जो प्रॉब्लम्स में जो भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे उनमें जो दिक्कत आ रही है, उन सबको अब देख के आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू रिजॉल्व इट बाय सीइंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देख के साथ साथ आप एनालाइज करिए कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू मेक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। दिस इज बेसिकली एनालाइजिंग योर एप्टीट्यूड। आप यहाँ पे चीज़ों एनालाइज करना सीख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे आपने अगर पता लगा लिया कि जो मिस्टेक्स आप कमिट करते हो, क्या वो सिली मिस्टेक्स हैं, क्या वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, कि वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं। तो अगर वो सिली मिस्टेक्स हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। पर अगर वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, इसका मतलब ये है कि आपको फिर से लेक्चर की तरफ फिर से जाना है। यू विल हैव टू सी द लेक्चर अगेन टू गेट दैट कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। दो ही टाइप की मिस्टेक्स हो सकती हैं आपके एंड पे। आइदर इट इज गोइंग टू बी ह्यूमन एरर, दैट इज सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक, और सेकंड इज कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, इसका मतलब वापस से लेक्चर देखने की जरूरत है, और अगर सिली मिस्टेक है, इसका मतलब ध्यान से करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये अपना हो गया यहां तक। इसके बाद जो भी अपन को क्लैरिटी आ रही है यहां से, उसका अब अपन यूज करेंगे क्या, शॉर्ट नोट्स बनाने में। सो वी विल यूज दिस क्लैरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव सॉल्व्ड, जिससे कि अपन क्या करें, अब यहाँ पे विल मेक द शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। शॉर्ट नोट्स में अपन सब क्या करेंगे, अपन अपने आप को सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे कि भैया ये मेथड जो है ये कब लगता है, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स में आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो, कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको सर्टेन कॉन्सेप्ट का ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप सारे प्रॉब्लम्स करने के बाद कर पाओगे, ठीक है। सो द लास्ट स्टेप ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रिपरेशन इज मेकिंग द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो आपने जैसे ये शॉर्ट नोट्स बनाने का काम कर लिया, इसका मतलब अब ये है कि आपने एक तरीके से उस चीज को, उस पूरे चैप्टर को आपने एक तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया है अपने एंड पे। नाउ व्हाट यू विल डू इज कि अब ये शॉर्ट नोट्स आप भूलो ना, इसलिए आपको इसको थोड़ा रेगुलरली रिवाइज करने की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत एक्टिवली आपको रिवाइज और रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप ये सारी जो चीजें आपने, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो बनाई हैं, उससे आप क्या है, आप भूले ना वो चीज, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। And if we look at the steps, these are the total 4 steps which lead to the very important step of creating the short notes.
एंड यहीं से क्या हो जाता है, एक पूरा चैप्टर, एक पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है। अब ये शॉर्ट नोट्स जो है अपन को क्या करना है, पहले तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट नोट्स जो है वो पहले तो छोटे होने चाहिए, ऑब्वियसली दे शुड बी वेरी शॉर्ट, दे शुड बी लाइक हार्डली ऑफ अ पेज, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम एक्चुअली। अगर वो आपके दिमाग में बैठ गए एक बार, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, जिससे कि आप उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को, उस फॉर्मूले को ढंग से अप्लाई करना सीख जाए। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज द स्ट्रक्चर यू कैन फॉलो वेल लाइक डूइंग द प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू क्वांट्स। आगे बढ़ते हैं। अगर सीधी सी बात है, जब आप नोट्स बना रहे होंगे, तभी जो क्लास के बाद जो नोट्स बनाए होंगे ये डेफिनेटली लेंदी बनेंगे, ये बल्कि बनेंगे, थोड़े हैवी होंगे, ये मतलब ये हार्ड, मतलब 8-10 पेज के तो होंगे ही मेरे ख्याल से ये। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इन लेंदी नोट्स में से चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो अब आपकी काम की नहीं है, जिनको आप मतलब समझ गए हो, और अब क्या कर सकते हो आप, सिर्फ फॉर्मूले या सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल लाइन से आप पूरी चीज़ें रिकॉल कर सकते हो। वो फाइनल चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये हैवी है, इनको अपन ने कट डाउन करके ऐसा बनाया है जिससे कि अपन पढ़ते से ही अपन को रिकॉल हो जाए कि यार कैसे अप्लाई करना है। और ये स्टेज पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारी मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी। सो मेकिंग मिस्टेक्स इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, आपको जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस टाइप की मिस्टेक्स करता हूँ। सो इट विल बी लाइक सजेस्टेड फ्रॉम माई एंड एज वेल कि आप एक अलग से मिस्टेक्स वाली कॉपी भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स नोट करें, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नोट करें। और जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार मैं वो टॉपिक भूल रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, वही मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस जो थे, वही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो थे, उन्हीं को रिविजिट कर लोगे। आई होप इट मेक सेंस। मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन ये चीज़ करके बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, इवन इन द लास्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन। क्योंकि लास्ट फेज में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए होंगी, और तब अगर आपने ये अपने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो नोट करके रखे होंगे, जो आपने अपनी मिस्टेक्स है उन्हें नोट करके रखा होगा, वहाँ पे आप क्या कर लोगे, बहुत तेज़ी से चीज़ों को रिवाइज कर लोगे। एट दैट फेज ऑफ द प्रिपरेशन इट इज़ गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। क्लास के जो नोट्स होते हैं वो सीधी सी बात है लेंदी होते हैं, आपको पता है, एनोटेटेड फाइल मिलती है कुछ इस तरीके के, मैं नोट्स बनाता हूँ, आपको पता ही है ये चीज़। सो यू कैन सी दैट कि यार ये फॉर्मूला इतना सा था, फॉर्मूले इतने इतने से ही हैं, लेकिन एक्चुअली देयर इज थ्योरी बिहाइंड इट कि ये कब अप्लाई करना है, ये कैसे अप्लाई करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू रिमेंबर व्हेन आई सी दिस फॉर्म। तो वो चीज़ें जो है आपको वो याद करना, और उस चीज़ को समझने में ही क्या करना पड़ेगा, आपको ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये सारी चीज़ें जब एक बार समझ में आ जाती है, तो वो छोटी छोटी तरीके से मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, तो शॉर्ट नोट्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो ये क्लास के नोट्स जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं वो इस तरीके से हैं कि यार मैंने क्लास की शुरुआत करी थी कि कैसे जो है एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, देन द फर्स्ट द प्रोडक्ट रूल इज हाउ, एंड क्वेश्चन रूल कैसा होता है, पावर रूल कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। अब क्या हुआ था, हर प्रॉब्लम, हर कॉन्सेप्ट के बाद मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है। बट व्हेन आई मेक शॉर्ट नोट्स, डू आई नीड क्वेश्चंस एट दैट टाइम? सो नो, आई ओनली नीड द फॉर्मूला एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो वो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, अगर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे कॉन्सेप्ट भी लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसी चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि यार अच्छा, अगर a की पावर m लिखा हुआ है, इसका मतलब a इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ m टाइम्स, ये लिख दूंगा मैं। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है कि a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा a की पावर m प्लस n होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट रूल है और मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली अब फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो वो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। सिमिलरली अगर a की पावर m होल रेस टू दी पावर n है, तो वो a की पावर mn हो जाएगा। एंड आई नो दैट दिस इज नॉट सेम एज a की पावर m की पावर n। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ये भी मुझे पता है। तो ये जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है, तो आप क्या करोगे, आप सब कुछ लिखने की जगह सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखोगे वहां पे। तो वो जो नोट्स आपने 8-10 पेजेस के, 7-8 पेजेस के बनाए होंगे, दे विल रिड्यूस टू अ सिंगल पेज। ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, जिससे कि आपको छोटी छोटी बारीकियां उस चीज से रिलेटेड समझ में आ जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी द होल प्रोसेस। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। जब रिवीजन प्लानिंग की बात आती है, तो रिवीजन यार दो तरीके से करना पड़ेगा आपको। एक होगा आपका शॉर्ट टर्म रिवीजन और एक होगा लॉन्ग टर्म रिवीजन। ठीक है, दो टाइप से रिवीजन होंगे अपने। एक होगा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म यानी कि हर छोटे छोटे इंटरवल के बाद, और एक होगा लॉन्ग टर्म जो होगा थोड़े बड़े बड़े इंटरवल्स के बाद।
ठीक है। जब आप शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहे हैं तो बेसिकली उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपने जैसे जब पूरा स्टडी प्लान देखा तो उसमें अपन ने क्या करा था, लास्ट में वी हैड मेड द शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले अपन ने अपनी सारी मिस्टेक्स और सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नोट कर लिए थे। तो शॉर्ट नोट्स के टाइम जो अपने शॉर्ट टर्म जो आपकी ये होगी रिवीजन होगी, उस दौरान आप क्या करिए, आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, रिवाइज द शॉर्ट नोट्स। ठीक है। एंड वेन एवर देर इज अ लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर आप बहुत टाइम के बाद नोट्स उठा रहे हैं, अगर बहुत टाइम के बाद आप उस टॉपिक पे आ रहे हैं, मान लो अब आपका अरिथमेटिक हो गया है, आपका एल्जेब्रा भी हो गया है, आप ज्योमेट्री पे आ गए हैं, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू रिवाइज द अरिथमेटिक। सो व्हाट यू शुड डू इज, आप लॉन्ग टर्म रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि अब बहुत टाइम बीत चुका है, तो लॉन्ग टर्म के टाइम पे आप पहले तो क्लास नोट्स देखिए। ठीक है, सी द क्लास नोट्स फर्स्ट एंड देन सी हाउ यू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फ्रॉम क्लास नोट्स, फिर शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ। क्लास नोट्स देखने के बाद शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ, और जो भी आपने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करे हुए थे वो आप करो शॉर्ट नोट्स को देखते हुए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि देखते हुए करना है ये चीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, चीजें अपने दिमाग से अगर निकल गई हैं तो आप इसका यूज करके करो क्वेश्चन, जिससे कि वो चीजें सारी रिकॉल हो जाए। एक बार वो रिकॉल हो गई तो फिर से अपन क्या करेंगे, फिर से शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, जिससे कि वो चीजें दिमाग में रजिस्टर हो जाए। शॉर्ट नोट्स देखते हुए आप क्या करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। एंड अगेन दिस इज लाइक फॉर द बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर हैं, आपको ये चीज़ें सारी रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो ये 8-10 फॉर्मूले थे अच्छे से याद हो चुके हैं, देर इज़ नो नीड टू यूज़ द शॉर्ट नोट्स वाइल डूइंग दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये एकदम आपके ऊपर है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे अभी ज़रूरत पड़ सकती है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो जाएंगी चीज़ें तो बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन ये चीज़ है यहाँ पे कि यार लॉन्ग टर्म रिवीजन के टाइम पे आपको क्लास नोट जरूर उठा के एक बार देखने चाहिए कि कैसे आपने क्लास नोट से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और किस टाइप की मिस्टेक्स आपने करी थी, ये भी देखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रैटेजी वाइल इट कम्स टू नोट मेकिंग। नोट्स सबसे पहले अगर अपन देखें तो क्लास में ही रिकॉर्ड जो आपने करा है वही एक लेंदी पार्ट है नोट्स का। उसको कट डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्लास रिविजिट करनी पड़ेगी, डाउट्स निकालने पड़ेंगे, और उन्हीं नोट्स को देख देख के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, उनमें गलतियां करनी पड़ेंगी, और वो गलतियों से सीख के जो समझ में आया है उनको नोट करना पड़ेगा इन वेरी शॉर्ट वे। दैट इज गोइंग टू बी द लाइक वो बाइबल की तरह काम करेगा आपके प्रिपरेशन में एट द एंड ऑफ द जर्नी। सो दिस इज गोइंग टू बी द होल पैकेज, होल स्ट्रक्चर फॉर योर प्रिपरेशन। इस स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज लास्ट में क्या होता है, सारी चीज़ें एक साथ आपको करनी पड़ती हैं और तब रिविजन करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे वाइल योर क्लासेस आर गोइंग ऑन, वाइल यू आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब, वाइल यू आर स्टडिंग फ्रॉम एनीवेयर, ये आपको लास्ट में बहुत फायदा देके जाने वाली है। सो गाइज आई होप दिस सेशन वुड बी लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू लाइक मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो क्लास में आने से पहले, क्लास के आने के बाद, और सारे ही जो चीज़ें आप घर में करें जब भी क्लास हो चुकी है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो लेट्स wrap this session up. So guys, I'm signing off. I'll see you in the next session. Until next time, good night, bye bye.